आम आदमी पार्टी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी जहाँ भी सरकार बनती है या जहाँ भी हमें मौका मिलता है, हमारी पार्टी पूरी शिद्दत से एजुकेशन पे काम करने में लगती है। दिल्ली में तो आप सब ने देखा ही है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि पंजाब के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए भी केजरीवाल जी ने और मान साहब ने चुनाव से पहले जो वादा किया था, उस पर खरी उतरते हुए पंजाब की मान साहब की सरकार ने अच्छे स्कूल बनाने पे काम करना शुरू कर दिया है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू कर दिया। साथ साथ दिल्ली के एक्सपीरियंस से सीखते हुए पहले ही साल में अपने टीचर्स को ट्रेनिंग पे भेजना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे। हमने दूसरे तीसरे साल में अपने टीचर्स भेजने शुरू किए थे, लेकिन दिल्ली के अनुभव से लाभ उठाते हुए पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के पहले ही साल में अपने टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए, इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पंजाब जैसी जगह पे जहाँ देश विदेश में लोग एजुकेशन लेने बहुत जाते हैं, अगर हम अपने टीचर्स को ही देश विदेश में ट्रेनिंग अच्छी दिला दें तो फिर बच्चों को विदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे टीचर्स ही विदेश से पढ़ के आ जाएंगे, अच्छी ट्रेनिंग लेके आ जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट पे हमने दिल्ली में भी काम किया और पंजाब में भी शुरू हुआ है। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि पंजाब सरकार के 36 टीचर्स और 2 एजुकेशन ऑफिसर्स पहले ग्रुप के रूप में सिंगापुर इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जो वहाँ के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो दुनिया भर में सिंगापुर के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बहुत मशहूर हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत गर्व की बात लगती है कि हमारी पार्टी एजुकेशन की क्वालिटी के लिए बहुत शानदार काम कर रही है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इस समय इस बात को लेके भी दुखी हूँ कि एक तरफ पंजाब की सरकार है, जहाँ उनको अगर अपने टीचर्स विदेश भेजने हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजने हैं, तो आराम से भेज सकते हैं। उसी संविधान के तहत दिल्ली की सरकार है, जहां अगर अपने टीचर्स दिल्ली की सरकार भेजना चाहती है विदेश, तो एलजी साहब उसमें टांग अड़ाते हैं। फिनलैंड टीचर्स को भेजने की फाइल अक्टूबर से टू एंड फ्रो हो रही है, कभी इधर भेजते हैं, कभी कोई बहाना लगा के इधर भेजते हैं, कभी कोई बहाना इधर लगा के भेजते हैं। अगर आप देश के संविधान के हिसाब से देखें तो शिक्षा पे काम करने के लिए पंजाब की सरकार को या किसी और राज्य की सरकार को और दिल्ली की सरकार को बराबर अधिकार है। जितनी स्वतंत्रता पंजाब या किसी और राज्य की सरकार को अपने टीचर्स को कहीं इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे भेजने की है, उतनी ही स्वतंत्रता दिल्ली सरकार की भी है, उतना ही अधिकार दिल्ली सरकार का भी है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कानून का दुरुपयोग करते हुए टीचर्स की विदेशी ट्रेनिंग रोक रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग देने से रोक रहे हैं। मैं संविधान देख रहा हूं कि संविधान में 3 सब्जेक्ट को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था मतलब पुलिस, और साथ साथ लैंड, जमीन, इनको छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट पे केजरीवाल जी की सरकार को, मुझको एक मिनिस्टर के रूप में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये अधिकार हमें संविधान देता है। लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार ने एक असंवैधानिक कानून बना के जीएनसीटीडी एक्ट में जो अमेंड किया, दिल्ली सरकार का एक्ट जिसको हम बोलते हैं जीएनसीटीडी एक्ट, उसमें जो अमेंड करके एलजी को पावर दी, उस असंवैधानिक पावर की वजह से आज दिल्ली सरकार अपने टीचर्स को विदेश नहीं भेज पा रही है। अगर वो असंवैधानिक संशोधन जो भारत सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किया दिल्ली सरकार के कानून में, जीएनसीटीडी कानून में, वो अगर नहीं किया होता संवैधानिक रूप से, तो आज पंजाब की तरह हम भी अपने टीचर्स को भेज रहे होते। हमारे टीचर्स भी जहां हम भेजना चाह रहे हैं वहां जा रहे होते। और आपको ध्यान होगा कि हमने अभी त्यागराज स्टेडियम में मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की थी, करीब 1000 ऐसे टीचर्स से जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं। ये सब जीएनसीटीडी एक्ट अमेंड होने से पहले भेजे गए थे। विदेशों में अगर टीचर्स को भेजना है तो एलजी की परमिशन की जरूरत नहीं है कहीं, लेकिन जीएनसीटीडी एक्ट में अमेंड करके इन्होंने एलजी को ये पावर दे दी कि वो हर चीज में टांग अड़ा सकते हैं। तो मैं आज एलजी साहब से फिर से कहना चाहता हूं कि असंवैधानिक रूप से जीएनसीटीडी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है उसकी पावर्स का दुरुपयोग ना करें, उसके तहत टीचर्स को विदेश जाने से ना रोकें। जब एक राज्य की सरकार भेज सकती है तो दूसरे राज्य की भी भेज सकती है। अमेंडमेंट का दुरुपयोग ना करें। हालांकि अमेंडमेंट भी असंवैधानिक है, उसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं,
लेकिन अमेंडमेंट भी असंवैधानिक है, लेकिन अमेंडमेंट का दुरुपयोग करके टीचर्स को इंटरनेशनल ट्रेनिंग जाने से ना रोकें, जाने दें। थैंक यू।